जी व्यूअर्स, मैं हूं इमरान और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे एयर कंडीशन के सेंसर्स के ऊपर। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, इस वीडियो में हम नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन के जो सेंसर्स होते हैं उन पर बात करेंगे कि हमारे इंडोर के अंदर दो किस्म के सेंसर यूज़ होते हैं। एक होता है कॉइल सेंसर और दूसरा होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। तो इसमें ये वाला जो सेंसर है हमारे पास, ये बेसिकली कॉइल सेंसर है। इसको कॉइल सेंसर कहते हैं क्योंकि ये कॉइल के अंदर लगा होता है, जो आपका इवेपोरेटर कॉइल होता है उसके अंदर लगा होता है। और ये होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। बेसिकली इसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके। तो बेसिकली यानी कि इनका फंक्शन जो है वो एक ही होता है, यानी कि हमारे एयर कंडीशन को पूरे टेम्परेचर के ऊपर ट्रिप करवाना। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप रूम का टेम्परेचर 22 पे सेट करते हैं, 25 पे सेट करते हैं, 26 पे सेट करते हैं, तो ये क्या करता है कि ये हमारी किट को यानी कि इस आईसी को इन्फॉर्म करता है कि आया कि हमारे रूम का टेम्परेचर जो हमने सेट किया है वो पूरा हो चुका है कि नहीं। अगर वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को 22 पे सेट किया है, तो अगर हमारा टेम्परेचर 22 पे चला जाता है तो ये फ़ौरन ही इन्फॉर्म करता है कि हमारा आईसी को, और यानी कि वो जो इंटेलिजेंट सर्किट है वो हमारे एयर कंडीशनर को ट्रिप कर देता है ताकि रेगुलर हमारा एयर कंडीशन ना चले। बाज़ औक़ात इस फेल होने से, यानी कि सेंसर के ख़राब होने से क्या होता है कि हमारा जो है वो एयर कंडीशन रेगुलर चलता है। जिस पे हम टेम्परेचर पे सेट करते हैं वो उस टेम्परेचर पे ट्रिप नहीं होता, और अगर कमरा छोटा है तो कूलिंग जो पूरी होने की वजह से हमारा एयर कंडीशन जब रेगुलर चलता रहता है तो उसके इंडोर के ऊपर मुकम्मल जो है वो आइसिंग आ जाती है या बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। या जो घरों में लगे होते हैं उनके अंदर ये सेंसर्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एयर कंडीशन रेगुलर चलेगा तो उससे क्या होगा कि आपका बिल का जो ख़र्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। बिल को कैसे कम रखना है ये हम आने वाले जो वक्त में इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही हो कि हम जो है वो बिल को कम करने के लिए, यानी कि एयर कंडीशन को किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, आपके रूम में क्या क्या चेंजिंग आप करें जिसकी वजह से हमारा बिजली का जो बिल है वो कम से कम आ रहा हो, हमारा एयर कंडीशन कम चले और कूलिंग जो है वो पूरी दे। तो इसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में उम्मीद है कि वो वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो सेंसर के वाले से बात कर लें तो ये नॉन इन्वर्टर के सेंसर हैं। इन्वर्टर्स जो होते हैं उनके सेंसर ज़रा और होते हैं, और नॉन इन्वर्टर के सेंसर का काम एक ही होता है, लेकिन मतलब उनका जो एरिया है जहाँ पे वो इस्तेमाल की यूटिलाइज़ किए जाते हैं वो मुख्तलिफ होता है। तो बेसिकली इसको चेक करने का तरीका मैं आज बताने जा रहा हूँ कि इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा रूम का टेम्परेचर जो है सेंसर है वो ठीक है या नहीं, या कॉइल सेंसर जो है ठीक है या नहीं। बेसिकली ये काम एक ही करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव है बनिस्बत इसके। ये थोड़ा सा यानी कि कम सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये कॉइल सेंसर है। कॉइल सेंसर का टेम्परेचर जल्दी पूरा हो जाता है क्योंकि कॉइल काफ़ी चिल होता है, जिसने आपको पूरे कमरे को ठंडा करना होता है। तो इसलिए ये जो है ये आपके एयर कंडीशन के जो रिटर्न एयर आ रही होती है, यानी कि ऊपर वाली साइड जहाँ से हवा आपके कमरे के वापस जो रिटर्न पे आ रही होती है उसको सेंस करता है, और ये फाइंड आउट करता है कि आपका टेम्परेचर रूम का कितना हो गया है। तो उस हिसाब से आपके एयर कंडीशनर को ये बंद करवाता है या चलाता है। तो इसे चेक करने का तरीका बेसिकली ये है तो कि सबसे पहले आपने जो है वो मीटर लेना है, एक मल्टीमीटर ले लें। तो ये मैंने एक सेंसर टेम्परेचर मीटर रखा हुआ है ताकि आपको मैं सेंस करवा सकूं कि हमारा कमरे का टेम्परेचर जो है किस हिसाब से बढ़ता और कम होता है, और ये किस तरह जो है वो वर्क करता है। ये बेसिकली हमारे पास ये जो कॉइल सेंसर है इसके साथ हम मीटर की वायर्स को अटैच कर लेंगे, इसकी प्रॉप्स को जो है वो अटैच कर लेंगे इसके साथ, और फिर इसको हीट भी करेंगे और कूल भी करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे मीटर पे टेम्परेचर के हिसाब से ये किस तरह जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को, यानी कि अपनी जो ओम है उसको बढ़ाता है और कम करता है। तो चलें इसको इसके साथ जो है वो मैं स्ट्रिप के ज़रिए लगा के फ़िक्स कर लेता हूँ। तो फिर आपको मैं जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसके प्रॉप्स को जो है वो एक कॉन्टेक्टिंग स्ट्रिप है वो लगा के इसको साथ सेंसर को साथ जोड़ दिए। अब हम करेंगे क्या कि इसको हीट करेंगे और आपको इसके जो है वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे कि कैसे बढ़ती है। मीटर को आपने कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद आपने इसको ओम पे जो है वो एडजस्ट, मीटर को हमने ओम पे सेट कर दिया है। तो होता क्या है कि जिस तरह ही इसकी हीट बढ़ती जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है, और जो ही इसकी कूलिंग बढ़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती जाती है।
तो जब कूलिंग होती है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब हीटिंग दी जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ये लेटर की मदद से मैं इसको जो है वो हीट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हीटिंग की वजह से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो गई है। तो जब हम इसको जो है वो हीट करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और ये करंट पास करना कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारा एयर कंडीशन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। तो हमने इसको जो है वो जितनी हीट देंगे तो क्या होगा कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। ये आप देख सकते हैं, तो बहुत तेज़ी से कम होगी। अब हम इसको जो है वो ठंडा करके देखते हैं। तो हमने एक गैस की लिक्विड लाइन से इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ से लिक्विड जो है वो रेफ्रिजरेशन निकलेगी। और अब देखते हैं कि इसको जो है वो ये कैसे जो है वो करना है। ये मैंने गेज के साथ एक सिलेंडर को जोड़ दिया है। तो हम इसका जो है वो लिक्विड फॉर्म को जो है इसके अंदर से लेके आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आप मीटर पे भी देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो जितना ये कूल होता जाएगा इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि इसके अंदर से जो करंट पास होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली जब इसके अंदर से करंट पास होना बंद हो जाएगा तो ये हमारा आउटडोर का एयर कंडीशन जो है वो इसको ट्रिप करवा देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली जो है वो आइस आ गई है इसके ऊपर, और उधर से रेजिस्टेंस जो है वो 135 से 36 तक पहुंच चुकी है। तो ये करता क्या है कि इसी तरह जो है वो इसके अंदर से करंट पास होना जो है वो कम जो है वो मुश्किल हो जाता है, और हमारा आउटडोर को ट्रिप करवा देता है, जिसको हमारा आईसी जो है प्रोग्रामिंग सेंसर जो है वो इसको इस हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो अपनी जो है रेजिस्टेंस बढ़ने पर आउटडोर को ट्रिप करवा दें। तो ये आप देख सकते हैं। अब जैसे जैसे ये जो है वो ठंडा होता जाएगा तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस जो है वो कम करनी शुरू कर देगा। तो अब जो है रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गई, यानी कि अब हमारा आउटडोर चलना शुरू हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह, जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ये क्या होगा कि हमारा आउटडोर जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये सेंसर भी, जिसको कॉइल सेंसर कहते हैं, ये भी इसी फंडामेंटल पे काम करता है, लेकिन इसकी जो है वो कैपेसिटी ज़्यादा होती है जो है हीट को और कूलिंग को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि हमारा इंडोर के अंदर जो कॉइल लगा होता है वो बहुत ही जल्दी चिल हो जाता है। तो इसकी रेजिस्टेंस नॉर्मल बढ़ती है, और इन दोनों के रेजिस्टेंस को वो कैलकुलेट करके हमारे आउटडोर को जो है वो ऑन या ऑफ होने का टास्क देता है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने इसको सेंसर को सेम उसी तरह जो है वो उसके साथ अटैच कर दिया है। अब हम करेंगे कि इसको हीट भी करेंगे और कूल भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 8.9679 के राउंड अबाउट इसकी रेजिस्टेंस हो गया। अब हम इसको हीट करते हैं। तो ये भी उसी तरह जो है वो हीट पे अपने रेजिस्टेंस जो है वो कम कर रहा है। तो ये इस तरह जो है हीट पे अपनी रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल कम कर देता है। और अब हम इसको कूल करके देखते हैं, ठंडा करने से ये रेजिस्टेंस अपनी बढ़ा देगा। तो ये हमने गेज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसको जो है वो गैस को ओपन करेंगे और देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस अभी 3 तक पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ठंडा होते ही रेजिस्टेंस अपनी बढ़ाने लग गया है। तो अभी तकरीबन 12 तक पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ओवर चिल होने पे ये अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से करंट पास होना मुश्किल हो जाता है
और हमारा आउटडोर जो है वो ट्रिप हो जाता है। तो ये बेसिकली इसी फंडामेंटल्स पर दोनों ही सेंसर सेम काम करते हैं और हमारे इस पीसीबी बोर्ड को, यानी कि जो प्रोग्रामिंग हमारा सर्किट है, इसको इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके हिसाब से ये जो है वो हमारे आउटडोर को ट्रिप करवाता है, यानी कि इस रिले के ज़रिए ऑन या ऑफ़ करता है। तो बेसिकली जब ये सेंसर्स हमारे ख़राब हो जाते हैं तो हमारा जो होता क्या है कि जब सेंसर आपका ख़राब हो जाता है, फॉल्टी सेंसर हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपका आउटडोर रेगुलर चलता रहता है। रेगुलर चलने से होता क्या है कि आपकी बिल की जो खपत है, यूनिट्स की खपत है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है। और दूसरे नंबर पे हमारा इनडोर जो है वो रेगुलर जब कूलिंग अपनी पूरी कर लेता है तो ज़्यादा चलने की वजह से जो है वो उसके ऊपर आइस आ जाती है। आइस आने की वजह से इंडोर जो है वो चोक हो जाता है और हमारा ब्लोअर हवा फेंकना बंद कर देता है और हमारा मुकम्मल जो है वेपोरेटर मुकम्मल आइस फैल जाती है उस पर, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा सिस्टम कूलिंग छोड़ देता है और ओवर आइस होने की वजह से हमारी एयर फ्लो भी बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से ये फॉल्ट आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि हमारे जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का जो यूनिट्स हैं वो किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह उसका जो है वो बिल बजट को आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह अपने एयर कंडीशन की कूलिंग को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बिल काफ़ी हद तक कम आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।